जितना बड़ा मर्जी भाग रहा है, तुम उससे डर रहा है बाघ से भी, लेकिन उसके पास अपना कोई विल नहीं है। हम्म, वो कर वही रहा है जो उसका प्रजाति डिजाइन किया गया है। उसको घंटा खुद नहीं पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है। एंड व्हेन देर इज नोइंग एबिलिटी, हम्म, अब अगर तुम अवेयरनेस में नहीं है और तुम बता दे रहा भाई मैंने सोचा, अबे साले तू जान रहा है कि तू सोच रहा है। हम्म, इसलिए कोई भी मेरे को बोलता है भाई हम सोचे ऐसा, बोला तो तू जान रहा है कि तू सोचा। हाँ तो तुझे पता है कि ये एक सोच है और ज़रूरी नहीं कि इसमें हर बात फैक्ट हो। लाइट हम्म, में इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बात फैक्ट हो। तुझे पता है ये ऑन स्पॉट, क्योंकि तू बता भी दे रहा है। तब मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ। इस वजह से जो शास्त्र है, जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र में चॉइस बोल दिया जाता है, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब होता है द लव टू नो। और इश्क है इंसान के ही अंदर का एक फैक्ट है। फिलॉसफी किसी भी प्रकार का मान्यता पे नहीं चलता है। बहुत लोग ये बोलता है कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, अबे बकलोल। तुमको पता है फिलॉसफी रिसर्च पे बनता है। फिलॉसफी मेरी तेरी नहीं होती है साले। फिलॉसफी फंडामेंटल बात होती है। फिलॉसफी का मतलब होता है द लव फॉर नॉलेज, समझा। और वो जो लव फॉर नॉलेज होता है ना, वो सिर्फ इंसान के अंदर वो टेंडेंसी होता है। तो इंसान की फंडामेंटल टेंडेंसी के बारे में बात होती है फिलॉसफी में। ठीक है। तो एकदम अनपढ़ गंवार, हाँ, एकदम अनपढ़ गंवार छमिया के लेवल पे आकर नौटंकी करने वाला, ये सब आज के डेट का एजुकेशन हो गया है। जो यहाँ पे फिलॉसफी भी बस एक ऐसा अप्रोच की तरह उसको दिखाया जा रहा है कि वो तो बस एक फीलिंग्स की बात होती है। मेरी लाइफ की फिलॉसफी, अबे तेरी मेरी नहीं होती है। तू बोलेगा मेरे लाइफ का ग्रेविटी ये है, मेरे लाइफ में का ग्रेविटी है। अच्छा हाँ बेटा, तेरे लाइफ का ग्रेविटी ये है कि कूदोगे तो उड़ जाओगे। हाँ जाओ जरा टंकी से कूदिए, पता चल जाएगा। तो ऐसा ही बात है। फिलॉसफी पूरी तरह से ये शब्द है, और उसको इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग का वो फायदा नहीं कर रहा है। कैपिटलिस्ट माइंडसेट, बस अल्टीमेटली सोच लो ना। उसको वैसे भी मत लो, बोलो कि एक एक शरीर है जिसको बहुत ज़्यादा उत्तेजना मिला हुआ है, एकदम फैक्ट लेवल पे बोले उत्तेजना मिला हुआ है और साले को फोकस रहा नहीं है ऑन स्पॉट पे। जैसे अभी बोला कि मुझे ये फील होता है जब मैं उत्तेजना लेता हूँ तो होता है, लेकिन अगले दिन फिर ये हो जाता है, फिर से खाली खाली वही लगने लगता है फीलिंग। अरबों कमा के तो अब मेरा ये हो गया है टेंडेंसी, एक हालत ये हो गया कि अब मुझे लगातार कंजम्पशन की सप्लाई चालू रखनी पड़ती है अपने लिए। और वो कंजम्पशन की सप्लाई रखते रखते मैंने पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया, ताकि वो फेक एडवर्टाइज करे, लोगों के दिमाग में ये भरे कि मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट्स अगर खरीदे जाएंगे तो मुझे कंजम्पशन करने के लिए और ज़्यादा संसाधन उसके बदले में मिलेगा, पैसा। तो फिर ये सब चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वापस आओ उस बात पे जहाँ पे मैं बोल रहा था। मैं नहीं बोल रहा था, ये एक फैक्ट है कि तुम जब सोच रहे हो तो तुम बता भी दे रहे हो अपना हालत। इसीलिए फिलॉसफी हमेशा इंसान के चॉइस को ही दोष डाल देती है। भाई तेरे साथ कुछ बेवकूफ़ी हो रही है तो तेरा चॉइस है, क्योंकि तेरे पास ऐसा नहीं है कि तेरे पास बिल्कुल तुम विकलांग है। अगर तुम पैदाइशी विकलांग है, तेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, तुम थोड़ा ऐसा पैदा हुआ है, तब तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कह सकते। विकलांग के लिए नहीं बात हो रहा है, ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है, फैक्चुअल बात है। विकलांग के लिए बातें नहीं हो रहा। तुम यहाँ पे वो ऐसा इंसान है जिसको समझने का एबिलिटी है, समझने का एबिलिटी है, तुम जान जा रहा है कि तुम सोचा। और जब तुम जान जा रहा सोचा, तो तुम ये क्यों नहीं जाना कि सोच होता ही क्या है, जबकि इसका ऑप्शन हमें हर समय अवेलेबल है और तुम नहीं जानो, बस तो तेरा गलती है। मैं मजबूर थी देवदास घंटा, तू मजा ले रही थी पारो। यही बात अगर देवदास भी बोलेगा, घंटा तू भी दारू पीने के लिए मजबूर नहीं था। जानने का अगर था एबिलिटी तो जाना जा सकता था कि भाई पारो की जगह दूसरी माधुरी दीक्षित की गोदी में भी जाके गिर रहा हूँ तो मजा आ ही जा रहा है, ईमानदारी से। ठीक है। तो ये आइडियलिस्टिक फॉर्म जो बनाया जा रहा है, वो कुछ एक मैसेजिंग भी होता है कई बार, सिंबॉलिक मैसेज। ठीक है। तो वरना कोई मजबूर नहीं होती पारो, देवदास कोई मजबूर नहीं होता। अगर आप जान सकते हो
ठीक है, तो आप तोड़ के आ सकते हो, आपका भी अपना शान वहाँ पे मरा रहा है, प्रॉब्लम ये है।